साथ निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अष्ट सिद्धि निधि के दाता, स्वर वीर ज्ञान के माता, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के सुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाय, जन्म हरि भक्त पाय, और देवता की दिन धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब तेरा, जो सुन ले मत बन
की गंगा मैया की यमुना पटरानी राधा रानी श्री राधा कमलेभ्यो नमः। ओम श्री शंकराय नमः। ओम श्री गायत्री सरस्वती देवेभ्यो नमः। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कि अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्निगण्यं कि सकलगुणनिधानं वारणानामुधीशम् रघुपद प्रिय भगतं वादिजातं नमः। कि वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कहि सौर सौरभ समाहित योगी चेत्यम। कि हम तुम कृतार्थ मनुष्यम मुनिहर्ष सेभ्यम क्षणमानसाल परवीण पराग पुंज्यम। कि तुलसीदास जी के पद कमल सो बारंबार मनाई गुण गावे सिया राम के सो श्री हनुमत होए सहाय। तो श्री हनुमत होए सहाय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली गोविंद जय जय गोपाल जय 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 हे राधा रमण हरि गोविंद जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद
गंगा की जय जय यमुना की जय जय 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 मेरी सरस्वती की बोलो जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 हो राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोल गोविंद भगवान की सभी लोग जोर से बोले। कमलवेद जो पूर्वज हैं, जो पुरखा हैं, जब उनके पुण्यदान एकत्रित होते हैं तब हमें आपको ये शुभ अवसर मिलता है। भगवत प्रेमी, इस शुभ समय को जिसने पहचान लिया इंसान से महान बन गया, और समय को नहीं पहचान पाए तो इंसान से है वह। और समय हर किसी के पास आता, ऐसा नहीं है समय किसी के पास ना आता, समय हर किसी के पास आता है। लेकिन भगवत प्रेमियों, समय से कोई लड़ नहीं सकता। समय बलवान होता है और समय निरंतर चलता रहता है। हम आप लोग विचार करते हैं कि आज नहीं कल कथा सुनेंगे, कल नहीं परसों सुन लेंगे, लेकिन भगवत प्रेमियों जो आज मिलेगा वो कल मिलने वाला नहीं। कल किसने देखा, कल का कोई पता? लिखा है विद्वानों ने कि कल करे सो आज कल, ओ आज करे सो आज, ओ पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो। कोई काम कल के लिए मत छोड़ो, कल का कोई पता नहीं है। और इस सरोवर में स्नान करने के लिए बहुत सी कठिनाई आती हैं, साधारण स्नान नहीं कर पाते हो। जो ये सरोवर यहाँ बह रहा है, इस सरोवर में स्नान करने के लिए बहुत सी कठिनाई मानसकार बाबा लिख रहे हैं कि यही दरिया बहतो अति कठिनाई यही दरियावत अति कठिनाई यही दरियावत अति कठिनाई राम कृपा बिन आई न जाई यही शरियावत हो अत कठिनाई, और रामो कृपा बिनो आए न जाई। जब तक उस परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक इस सरोवर में स्नान नहीं कर पाओगे। ये घर से चलते हैं कि चलो भागवत सुनने के लिए जा रहे हैं, जो घर से चले तो रास्ते में दोस्त मिल गए। दोस्त ने पूछा कहाँ जा रहे, कि भागवत सुनने के लिए जा रहे, भरसान में भागवत हो रही। तो जो दोस्त मिले, दोस्त कहने कहाँ जा रहे, वही पंडित जी वही वहाँ बैठा दिए, कहाँ सुनने के लिए जा रहे। तो जो कथा सुनने के लिए आ रहे थे वो वहां से लौट गए। क्यों लौट गए? कि यही दरिया बहतो अति कठिनाई, और रामो कृपा बिनो आए न जाई। उन पे परमात्मा की कृपा नहीं हुई जो इस सरोवर तक आ जाएं। दूसरे दिन विचार किया, चलो आज हम भागवत सुनने के लिए जाएंगे। दूसरे दिन जैसे तैसे चले तो घर का कार लग गया कि गृह कारज ना जंजाला, ओते अति दोरे गमो शैल विशाला। और घर का कार्य क्यों लग गया? कि यही दरिया बहतो अति कठिनाई, और रामो कृपा बिनो आए न जाई। भगवत प्रेमियों, हम आप लोग धन्य हैं, उस परमात्मा की बड़ी कृपा हुई जो इस सरोवर में स्नान करने के लिए मिला। आओ
सीधे कथा की विधा में जोड़ेंगे। कल की कथा में आप लोग श्रवण कर रहे थे परीक्षक जी, कल हम तो थे नहीं, कथा विराम कहाँ हुई है? बताओ परीक्षक जी कहाँ विराम हुई थी? भाई हम तो थे, कब हो चुका? बोलो भागवत भगवान की जय हो। त्रेता युग माही और शंभो गए कुंभज ऋषपा। ये कथा को आप लोग श्रवण कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहूंगा। मैया सती है श्रद्धा और बैल नंदी ये धर्म का प्रतीक है। नंदी को धर्म बताया गया, तो धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए या नहीं? चच्चू धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। जब धर्म पर श्रद्धा होगी तो यज्ञ में जिस समय श्रद्धा पहुंचेगी तो यज्ञ का विकास होना चाहिए या विनाश? विकास होना चाहिए। हुआ क्या? धर्म पर जब श्रद्धा पहुंची है, दक्ष के यहाँ यज्ञशाला में मैया सती गई तो वहां क्या हुआ? विनाश। फिर धर्म पर श्रद्धा कैसी? फिर धर्म पर श्रद्धा कैसी? धर्म पर श्रद्धा तो है, लेकिन साथ में विश्वास नहीं। विश्वास कौन है? बाबा भगवान भोले। बाबा साथ में नहीं गई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा। भावी दो प्रकार की होती है, एक ईशजन, एक प्रारब्ध जन। भावी दो प्रकार की होती है और भावी के सामने किसी की चलती नहीं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। है भाभी के साथ किसी की कब चली है भाभी के सामने, किसी की कब चली है भाभी के सामने, भाभी की झुक गई है भाभी के सामने। लोक रक्षक राम थे सीता के साथ में, लोक रक्षक राम थे सीता के साथ में, पर कर न सके रक्षा भाभी के सामने, पर कर न सके रक्षा भाभी के सामने। किसी की कब चली है भाभी के सामने, भाभी की झुक गई है भाभी के सामने। किसी की कब चली है भाभी के सामने और भाभी भी झुक गई है भाभी के सामने। त्रिलोक रक्षक राम थे सीता के साथ में, पर कर न सके रक्षा भाभी के सामने। भाभी प्रबल। बाबा भूत हवन भोलेनाथ ने बहुत समझाया, लेकिन मैया सती को समझ में नहीं आया। तो साथ में विश्वास नहीं है,
धर्म पर श्रद्धा है लेकिन उसमें विश्वास नहीं है। भगवत प्रेमियों, कलयुग में विश्वासम फलमदायकम, विश्वास से फल मिलता है। भागवत में विश्वास है, भागवत में श्रद्धा है, और जब तक विश्वास नहीं है कि पंडित जी जो कह रहे हैं वो सत्य है, तब तक फल मिलने वाला नहीं। श्रद्धा खूब बनाए रहो, धर्म पर श्रद्धा खूब बनाए रहो, लेकिन जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भलीभूत होने वाला यज्ञ नहीं। मैया सती ने अपने प्राण त्याग दिए। इधर जिस समय मैया सती ने हिमाचल के हाथ जन्म लिया है, इधर बाबा भूत भावन भोलेनाथ के लिए ये लिखा मानसकार बाबा ने कि जब ते जाए सती तन त्यागा और तब ते से मनो भयो विरागा। क्या इसके पहले बाबा भूत भावन भोलेनाथ वैरागी नहीं थे? जो मानसकार बाबा ने लिख दिया, जब से जाए सती तन त्यागा तब ते शिव मन भयो विरागा। बाबा ने वैराग ले लिया, और ये सत्य है। नार मुई ग्रह संपत नासी, नारी मर गई तो घर का सर्वनाश हो जाता। नार मुई ग्रह संपत नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। सच्चा वैराग कब होता? जब 3 डड़का की नसैनी पर रख के चल देते हैं श्री राम नाम सत्य है, तब सच्चा वैराग होता। लेकिन आप लोग किस नारी की बात समझ रहे हैं? आप लोग किस नारी की बात समझ रहे हैं? वो नारी की बात नहीं है। फिर कि नार मुई ग्रह संपत नासी और मूढ़ मुड़ाए भय सन्यास। भगवत प्रेमियों, जिस दिन इस नारी का चलना बंद हो जाएगा उस दिन शरीर रूपी मकान ये सर्वनाश हो जाएगा। मूढ़ मुड़ाए भय सन्यास। इधर मैया सती ने हिमाचल के यहाँ जन्म लिया। बाबा नारद पहुंचे हैं। आज जिस समय बाबा नारद ने नाम पर संस्कार कर दिया और मैया से कह दिया, यही ते यश पे हैं पितमाता। भगवत प्रेमियों, क्या बेटे ही नाम चलाते हैं संसार में? बाबा नारद बता रहे हैं, नाम उमा अंबिका भवानी। क्या बताया? नाम उमा अंबिका भवानी। और राजन, यही ते यश पे हैं पितु माता। इसी कन्या से तुम्हें सारा संसार जान जाएगा। इनका एक नया नाम होता है कन्या। कन्या कन्या कभी भी यश को अपने ऊपर नहीं लेती है। 3 रूपों से पूजी जाती है, 3 रूपों से जानी जाती है, 3 कुलों का उद्धार करती है, 3 नाम होते हैं, 3 गुण होते हैं। ये कन्या 3 रूपों से पूजी जाती है। मानसकार बाबा लिख रहे हैं कि जय जय गिरवर राजी किशोरी, जय जय राज किशोरी। कुंवारी है, स्कूल में नंबर अच्छे आ गए। कुंवारी है, स्कूल में नंबर अच्छे आ गए। किनकी कन्या? किनकी कन्या? उनकी कन्या। यश किसको दिया? पिताजी। जय जय गिर दिया। किनकी अम्मा? उनकी। कभी भी यश अपने ऊपर नहीं लेते। भगवत प्रेमियों,
लिखा है विद्वानों ने कि हर एक भाषाण साले ग्राम की बटिया नहीं होती। क्या एक हर एक पत्थर साले ग्राम बन सकता है? नहीं। कि हर एक भाषाण साले ग्राम की बटिया नहीं होती। फकीरी जिंद गानी में महल कुटिया नहीं होती। फकीरी जिंद गानी में महल कुटिया नहीं होती। ये कुलदीप अवस्थी का कहना है माताओं कि किसी भ्रूण पर, किसी भी भ्रूण पर चाकू न चलाना तुम। क्यों? वो घर घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती। वो घर घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती। वो घर घर नहीं होता है जिस घर में कन्या नहीं होती है। भगवत प्रेमियों, जिस दिन कन्या का जन्म हो जाता है उस दिन एक अश्वमेध यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है। ये कन्या नाम का संस्कार कर दिया। अब तो जिस समय बाबा नार चले गए धन दक्षिणा लेकर, इधर बाबा भूत भामन भोलेनाथ ने समाधि लगा ली। इधर मैया उमा ने कहा मैया से, मैया सपने में सप्त ऋषि कह रहे हैं तुम तपस्या। मैया सती आज जिस समय मैया उमा तपस्या करने के लिए पहुंची हैं, ऐसी घनघोर तपस्या की कि कछु दिन भोजन बारी बताशा किए कठिन कछु दिन उपवासा। इतनी घनघोर तपस्या कर रही है भगवत प्रेमियों। कुल गोविंद भगवान की जय हो। कुल कन्हैया लाल की जय हो। कि भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, शंभू नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, कलयुग सेवा को शब्दों बनाने वाला और नहीं, और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डम डम शिव का डमरू बोले, अगम निगम के भेदिए बोले, अगम निगम के भेदिए खोले, अगम निगम के भेदिए, अगम निगम के भेदिए बोले, अगम निगम के भेदिए खोले, अगम निगम के भेदिए खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, ओ ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई
प्रभु अगले पिछले जब जब काया करवट बदले अपने प्रभु अगले पिछले आपने प्रभु अगले पिछले आपने प्रभु अगले पिछले ऐसा बाकी तो रखी वाला वो ऐसा पति तो करत वाला और नहीं हरि बोल। और नहीं भोलेनाथ ये निराला शंभुनाथ ये निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। तूने सबको गले लगाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया तूने सबको गले लगाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया अब तो मुझको बचाने वाला वो सबको मुझको बचाने वाला और नहीं हरि बोल। भोलेनाथ ये निराला शंभुनाथ ये निराला कोई और नहीं भोलेनाथ रे निराला शंभुनाथ रे निराला कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं। बोलो महापति महादेव की ये हो आचार्य श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, मैया मैया तपस्या कर रही है, इधर बाबा भूत भवन भोलेनाथ तपस्या में बैठे कि तारकी असुर भय उते ही काला और भोज प्रताप वलो तेज विशाल। तारकसुर नाम का दैत्य इतना बलवान हो चुका है, देवताओं को परेशान किया। आज देवता परमात्मा को पुकारने लगे, प्रभु प्रभु कहा। आज जिस समय परमात्मा प्रकट हुए, देवताओं ने पूछा, प्रभु तारकसुर का दैत्य वो परेशान किए हैं, तो परमात्मा ने बता दिया तारकसुर ऐसे नहीं मारा जाएगा, फिर ये भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मारा जाएगा। वो अभी बाबा के दिखुआ भी नहीं आई, पहले बाबा का विवाह हो तब पुत्र हो तब ये मारा जाएगा। देवताओं ने विचार किया, आज परमात्मा ने कह दिया, सब ऋषियों को भेज दिया, जाओ मैया उमा के पास में जाओ कि पार्वती पे जाओ तुम प्रेम परिचाले, गिरे प्रेम पठाओ भवन दूर करो संदेह। सब मैया उमा ने कह दिया बाबा कि जन्म जन्म से वो पति अनुरागा, भगवान शंकर को अपना भरतार बनाना चाहती हूँ। सप्तऋषियों ने कहा भगवान शंकर को अपना भरतार बनाना चाहती हूँ, उनमें 8 गुण हैं, 8, किसी और देवता को अपना भरतार बनाओ, भगवान शंकर को मत बनाओ।
लेकिन मैया उमा ने कह दिया बाबा नहीं, जन्म जन्म कट रगड़ हमारी, बरहूं संभ न तो रहूं कुंवारी। मैया ने क्या सप्तऋषि कह रहे हैं मैया उनमें 8 अवगुण हैं। मैया उमा ने कहा 8 अवगुण उनमें छेड़ना नहीं, ऐसी बनी जैसी है, कम ज्यादा ना हो बस। मैया उमा ने कहा 8 अवगुण बाबा में, वो 8 अवगुण हम में। क्यों मानसकार बाबा लिख रहे हैं कि अब गुण 8 सदायुर रही, नारी स्वभाव सत्य हम गए, बुनियाद सदायुर रही, नारी स्वभाव सत्य हम गए, नारी स्वभाव सत्य हम कि अब गुण 8 सदायुर रही, और नारी स्वभाव सत्य हम कहें कि साहस सी। सुनीति किसे कहते हैं? नाम तो सुनीता है, लेकिन काम नाम तो सुनीति है। जिसकी सुंदर हो नीति, ध्यान देना, जिसकी सुंदर हो नीति उसे कहते हैं सुनीति। और सुरुचि, सुरुचि का मतलब है जिसकी सुंदर हो रुचि, ध्यान दो, उसका नाम है सुरुचि। तो यह क्या कहती है? जो देखा सुनीति को एकदम बोल पड़ी राजन तुम्हारे घर में कौन कौन है? गजब हो गया। राजा ने कहा हमारे घर में नौकर चाकर धन दौलत खजाना राज दरबार सब कुछ है, लेकिन जिस समय देखा सुरुचि ने कह दिया राजन बस हमारा डोला यहाँ से वापस करवा दो। जब तुम्हारी एक रानी है फिर हमारा क्या काम है? लेकिन धन्य प्यारी बहनों, ये कथा तुम्हारी है, हमेशा याद रखना। तुम सुनीति बन जाना, सुरुचि मत बनना, नहीं तो खेल बिगड़ जाएगा। आज महारानी सुनीति ने आरती का थाल तो लिया ही है, कहने लगी बहन आओ आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है, मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, ये सब धन धाम तुम्हारा है। बहन 2 रोटी मुझको देती रहना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी, यहीं पर महलों पर झोपड़ी डाल कौवा काग उड़ाऊंगी। जिस समय कहा चार शब्द भी कहने लगे हे राजन, नागिन की तरफ फंकार मार के एकदम बोल पड़ी सुरुचि। क्या कहती है? राजन ये क्या करे? इसकी बात सुनो। सुन लो राजन, तो कान खोलिए कुलवंतिन क्या कहती है। राजन इसकी बात सुनो, सुन लो राजन, तो कान खोल, यह कुलवंतिन क्या कहती है। बूढ़ी बिल्ली भगतिन बनकर चिड़िया घर में रहती है। राजन जो मैं इसको बचा दूंगी, और ध्यान दो, जो मैं इसको बचा दूंगी या गला घोंट खा जाएगी, या तुमको जहर पिलाएगी, या हमको जहर पिलाएगी। धन्य है महारानी सुनीति। एकदम बस हाथ जोड़े कहने लगी बहन कहे दो छोड़ दे राज तेरा, जंगल में कुटी बनाऊंगी, वहीं पर झोंपड़ी डाल कौवा काग उड़ाऊंगी। एकदम कहे पड़ी, जाना है तो राह पकड़, रहना है तो जा खेतों पर, वहीं पर झोंपड़ी डाल कौवा काग भगाया कर, वहीं किसी खाली घर में चक्की रखवा दी जाएगी, पीसा कर बस खाया कर, और शेर भर जो नित पाएगी। प्यारी भाइयों प्यारी बहनों ध्यान देना, जिसने जीवन में बढ़िया बढ़िया भोजन किए हो, और जिसने जीवन अपना पति परमात्मा के चरणों में बिताया हो, वो आज पति के चरणों से अलग हो रही हो, उस बहन से एक बात पूछो तो सही। कहने लगी आज जिस समय महारानी सुनीति जो महलों के बाहर निकली, सुरुचि ने देखा, एकदम बोल पड़ी है
ये सोने जैसे वस्त्र क्या तेरे बाप के हैं? आहा, प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, फिर लिखा है विद्वानों ने कि नहीं चाहिए दिल तो खाना किसी का, नहीं चाहिए दिल तो खाना किसी ओ नहीं चाहिए। पीसती थी सुबह उठ के 5 पीसती थी। वो आज का 500 ग्राम की रोटी बनाई तो पहले जब चकिया चलाती थी तो चकिया के 2 पार्ट होते हैं, उसमें एक किली लगी होती, किली लगी होती, गड़ुआ होता है, यानी क्या बोलते हैं उसको, उसमें किली भी होती है। तो उसमें कोई साबित बीज बचता है, बचता। जिस समय पाठ को उठाओगे, जे राखे रघुवीर ते उबरे बहु कालमा, जो उस किली के सहारे हो गए, जो किली के सहारे हो गए वो बीज बच जाते हैं। जे राखे रघुवीर, जिसने रघुवीर को रखा वो बचा है, या जिसको रघुवीर ने रखा वो बचा। आज जिस समय देखा आचार्य श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन कि सौरभ पल्लव बदन बिलोका, भयो को पे कंप उतर लोका। सौरभ पल्लव बदन बिलोगा, भयो को पे कंप उतर लोगा। तब से होती सर नयन उदारा, बते काम भयो जनिकारा। कि तब से होती सर नयन उघारा, और चितवत काम भयऊ जल छारा, कि हाहाकार भयऊ जग भारी, और डर पे सोर भय असुर सुखा। जिस समय तीसरा नेत्र खुला बाबा का, कामदेव जलकर की राख की ढेरी बन गया। कामदेव की पत्नी खड़ी थी रति, रति सामने आ गई, रोने लगी, बाबा से कहने लगी, बाबा कि जिया बिन दे है नदी बिन बारी, ये बिन दे है नदी बिन बारी, ये बिन दे नदी बिन बारी। जैसे नाथ पुरुष बिन नारी, जैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जो रति ने कहा बाबा के जिया बिन दे है नदी बिन बारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। बाबा ने कह दिया रति जाओ, कृष्ण तनय होए पति तोरा, बचन अन्यथा होए न। समझा दिया। अब देवता सामने आ गए, हाथ जोड़े खड़े हैं। बाबा ने कहा, देवताओं किस लिए आए हो? और देवताओं ने इतनी सुंदर बात कही थी, इतनी सुंदर बात कह दी चच्चू। क्या कहा? इतनी सुंदर, जो 3 लड़का की नसैनी पे रखा हो और सेवी कान में कह देना वो भी खड़ा हो जाए। देवताओं ने क्या कहा बाबा? कि सकल सुरन के हृदय है असुर, शंकर परमी उछा, और निज नैनन देखा चाहो, सुनाथ तुम्हारो विवाह। बाबा हमारी इच्छा है कि तुम्हारा विवाह हो और हम सब अपनी आंखों से देखें। क्या विवाह की कोई मना करे? ब्याह की कोई मना करे? चच्चू हैं? चच्चू बताइए। भगवान जय हो। विवाह के लिए कोई मना नहीं करेगा। तो बाबा भूत भावन भोलेनाथ देवता ये क्या कह रहे हो? विवाह करने की एक उम्र होती है, ये नहीं मने आए तब कर ले। विवाह की उम्र होती है। क्या लिखा है विद्वानों ने?
कि विवाह को चाह चढ़े मन में तो 15, 20, 25 लो कीजिए और 30 भये मन 21 भये और 40 पे विवाह को नाम न लीजिए और 50 बरस पे कहूँ जी ललचाए तो ज्ञान का दीपक हृदय में जला लो कि 50 बरस पे कहूँ जी ललचाए तो ज्ञान का दीपक जला लो और 60 बरस पे कहूँ जी ललचाए तो उतार के जूती कपाट में। बोल गोविंद भगवान जय हो। लेकिन विवाह एक ऐसा लड्डू है, जानते हो, सभी लोग जानते हैं, जो खाए वो भी पछता और जो ना खाए वो भी पछता। बहुतक मारग मरण के सबकी लेके खाए और तो अगर बचे प्राण तो करके देखो विवाह। मरने की बहुत रास्ताएं हैं चौहान साहब, हाँ उन रास्ताओं से बच जाओ तो विवाह कर लो। और बताएं कि विवाह समय राजा भय, जिस समय दूल्हा जाता है नहीं सहरा एकदम पहन के कोट पैंट में जाता है कि विवाह समय राजा भय गौने भये वजीर, जहां दोनों बहुत वजीर रह गए कि विवाह समय राजा भय गौने भये वजीर, फिर ना जाने किस देश को तो चली गई जान, जहां रोनो भो तहां रोई 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 कहीं कुछ। जो बाबा भूत भावन भोलेनाथ ने पूछा कहीं हमारे लिए कन्या देखी, बिटिया देखी, तो देवताओं ने कह दिया हाँ। कि कहा कि पार्वती तपो कीने अपार, पार्वती तप कीने अपारा, पार्वती तप कीने अपारा, करो नाथ अब अंगीकार, करो नाथ अब पार्वती तप कीनी अपारा, कहो काशी अब अंगीकार। मैया पार्वती तपस्या कर रही है, आज बाबा तैयार हो गए। देवताओं ने कहा बाबा बारात तो आज ही जाएगी, बारात आज जाएगी, कोई तैयारी नहीं। नंदी भृंगी सब टेंशन में बैठे। बाबा ने पूछा तुम टेंशन में क्यों बैठे हो? नंदी ने कहा बाबा ना तो कार्ड छापे, ना बैंड की व्यवस्था, ना गाड़ी की व्यवस्था, और बारात आज जाएगी। बाबा भूत भावन भोलेनाथ ने पूछा नंदी ये बताओ कार्ड किसको दिए जाते हैं? रिश्तेदारी में कार्ड दिए जाते हैं, तो हमारे कोई रिश्तेदार तो है नहीं। क्यों? बाबा का कौन रिश्तेदार है? कि नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक
छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। अब तो बाबा ने कहा देवताओ ऐसा करो, जब बारात आ जाएगी तो फिर तैयारी भी करनी पड़ेगी। सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता पड़ती है? बाबा कंकन की आवश्यकता पड़ती है। तो कंकन के लिए अटसू जाना पड़ेगा, नहीं तो बाबरपुर जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कहीं नहीं जाना पड़ेगा, नीचे वाली कोठरिया में चले जाओ, उसमें से इतना बड़ा ले आओ। जो इतना बड़ा लेके आए कि कंकन कुंडल, बाबा कुंडल, अरे उसके नीचे वाली कोठरिया में चले जाओ, इतने इतने बड़े ले आओ जो बरसात में निकलते हैं, पीले पीले नहीं निकलते, मीछू जाओ लेके आओ। कि कंकन कुंडल पहने ब्याला। फिर बाबा पाउडर लगाने पड़े। पाउडर के लिए अरे नीचे वाली कोठरिया में चले जाओ, चुकरिया में रखी है। और बाबा को मुर्दा की राख पसंद है। क्यों? बाबा को मुर्दा की राख क्यों पसंद है? एक मुर्दा लिए चले जा रहे थे तो बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बाबा भूत भावन भोलेनाथ ने सुना ये कितने अच्छे लोग हैं, ये तो हमारे परमात्मा का नाम ले रहे हैं। बाबा पीछे पीछे चलने लगे। जो पीछे पीछे चलने लगे, शमशान घाट पे पहुंचे, मुर्दा को जला दिया और मुर्दा उधर जलने लगा। और जो साथ में लेके गए थे वो तरह तरह की बातें करने लगे। क्या बातें करने लगे? इन्हें आज ही मरना है, तो कल मर जाते, कल संडे है तो कल छुट्टी आती। बताओ आज दुकान बंद कर आई नहीं थे, भले इन्हें आज ही मरना है। तो जो बाबा ने सुना, अबे कह रहे थे राम नाम सत्य है, और वो जलने लगा। आप कहने लगे हम दुकान बंद कर आए, आज ही मरने तो कल मर जाती। भाई तरह तरह की बातें की, बाबा को सुनी तो ये लोग तो चले गए। बाबा ने कहा रे तुम सब बेकार हो, तुमसे तो अच्छा वो है जो चल रहा है, उसी के कारण तुम सब बोल रहे थे राम नाम सत्य है। तभी से बाबा भूत भवन भोलेनाथ मुर्दा की राख को लगाने लगे कि उससे तो अच्छे तुम हो, तुम्हारे कारण सब बोलते हैं श्री राम नाम सत्य। मुर्दा की राग तनी विभूत पटके हरि छाला। ऐसी बाबा की आज जिस समय बारात तैयार हुई है, ऐसी बारात, ऐसी सुंदर बारात जा रही है भगवत प्रेमियों कि को मुखहीन विपुल मुख काहू। विष्णु भगवान ने कहा बाबा भूत भवन भोलेनाथ से, बाबा ऐसे बाराती क्यों ले जा रहे हो? ऐसे बराती क्यों ले जा रहे? कि हंसी करे हो परपुर जाई, पराए गांव में जा रहे, हंसी हो जाएगी। बाबा भूत भवन भोलेनाथ ने कहा प्रभु हमारी बात सुन लो, इन्हें और कोई लेके जाएगा नहीं, और इनका विवाह होगा नहीं, इनका होगा नहीं, और कोई लेके जाएगा नहीं। तो चलो ये हमारी बारात देखिए, तासो हमें नहीं लेके जाएगा। तो बाबा से पूछा बाबा सवारी क्या है? बाबा ने तुरंत बुलाया नांदिया, नांदिया, जिसको भाग नसीब ने ना दिया उसका नाम नांदिया। नांदिया को बुला दिया। आज नांदिया के ऊपर बाबा पूंछ की तरफ मुंह करके बैठ गए, मुंह की तरफ पीठ कर ली। विष्णु भगवान ने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? पूंछ पकड़ के क्यों बैठ गए? बाबा भूत भवन भोलेनाथ ने इतना सुंदर कहा भगवत प्रेमियों, नांदिए धर्म का प्रतीक है। जब तक धर्म की पूंछ पकड़े रहोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे, इसलिए बाबा पूंछ पकड़ के बैठ गए। बोल हनुमंत लाल की, बोल गोविंद भगवान की। बैठे रहे सभी लोग, बैठे रहे, खड़े क्यों हो गए? हाँ खम्मा पकड़ के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हरे राम तालियों की सेवा करो। राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे प्रहलाद को दुष्टों ने जब खंभ से बांध दिया, प्रभु तेरा सहारा दिया। ओ प्रभु तुमने सहारा दिया, प्रभु तेरा सहारा दिया। ओ प्रभु तेरा सहारा दिया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओ हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जब दुष्ट दुशासन ने द्रौपदी को घेर लिया, प्रभु तेरा सहारा दिया। प्रभु तेरा सहारा दिया, प्रभु तेरा सहारा दिया। जब दुष्ट दुशासन ने द्रौपदी को घेर दिया, प्रभु तेरा सहारा दिया। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे बोल गोविंद भगवान की जय हो। बारात न भाई हंसी करे हो पर पुर जाई। विष्णु भगवान ने कहा बाबा वहाँ हंसी हो जाएगी, इसलिए पीला के होए चलो सब निज निज सहज समाज। जो जैसे समाज का है वो अपने समाज में चले हैं। पीने वाले अलग, चिलम वाले अलग हैं, और भांग वाले अलग 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 समाज में चलते हैं। अलग अलग समाज होता है, नहीं होता। जब बारात जाती है तो ये बूढ़े वाले बाबा कहाँ बैठा ले जाते बस में हैं? बस में कहाँ बैठा ले? सबसे पीछे जहाँ सबसे ज्यादा 2 चील वहीं बैठा ले जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे ये
ये बीच में भर दिए जाते हैं। चलो भीतर भीतर चलो भीतर, इनको गर्मी कितनी भी गर्मी हो भीतर भर दिए। और ये मुग्धा ये कहाँ बैठते, ड्राइवर की छाती आगे हैं? और जो आगे बढ़े अटसू से ऐसे मुड़े बाबरपुर की तरह, बोर्ड लगा है तुम्हारा ध्यान किधर है और मधुशाला इधर है। हाँ, इन्होंने किया ड्राइवर को इशारा, जो हाथ थोड़ा, ड्राइवर समझ गया। ड्राइवर का पैर तुरंत ब्रेक पर, गाड़ी बोली ची एकदम साइड तक। घंटा 2 घंटा बर्बाद। और पीने वाले जो बारात में जाते हैं नहीं, जाते हैं जो, तो ये कहो नमकीन ही ढूंढत रहे हैं, तब तक बारात घर पे वापस आई। ये कहो नमकीन ही ढूंढते रहे, नाली में ले रहे, ये पीने वालों की दशा होती है। भगवत प्रेमियों लिखा है, दूध मठा मूरख पिए सुरा पिए विद्वान, और पल भर में गरीब हैं, तो पल भर में धनवान। पल भर में ये गरीब बेचारे बन जाते, और पल भर में एक पिए चले जा रहे थे, तो राजा साहब हाथी पे बैठे चले जा रहे, जो पिए उन्होंने देखा ये पट्टा बेचोगे? सिपाहियों ने कहा हजूर पकड़ लें। नहीं अभी नहीं। सुबह हुआ, राजा साहब ने सिपाहियों को बुलाया कि जाओ उनको लेके आओ जो पट्टा खरीद रहे थे। जो सिपाही पहुंचे दरवाजे पर, उन्होंने कहा है, राजा साहब ने बुलाया, वो तो कपने लगे घर ही से। जो कपने लगे, कपते हुए राजा साहब के पास में पहुंचे। राजा साहब ने कहा भाई कल तुम पड्डा खरीद रहे थे, कल हमें जरूरत नहीं थी, आज हमें जरूरत है, पड्डा खरीद लो। हाथ जोड़े हजूर, जो खरीदार था वो चला गया, खरीदार था वो चला गया। तो ये पीने वालों की दशा होती। आज जिस समय विष्णु भगवान ने कहा है, और बाबा भूत भावन भोलेनाथ अपनी बारात को देखकर मुस्कुरा रहे हैं बारात को देख। ऐसी सुंदर बारात, को मुखहीन विपुल मुख काऊ, को बिन पद को बहुपद बाहू। किसी से पूछा कहाँ जा रहे हो, चच्चा ठिकाने से आवाज निकलती बारात जा रहे, को मुखहीन विपुल मुख काऊ। किसी से पूछा कहाँ जा रहे, कि निमंत्रण खाने जा रहे, कि मोह है ही नहीं, मोह है ही नहीं, को मुखहीन विपुल मुख काऊ। ऐसी बारात आज जिस समय बारात पहुंची हिमांचल के यहाँ, छोटे छोटे बच्चे भागने लगे। जो बच्चे भागे बारात देखने के लिए, जो बारात को देखा तुरंत वापस भाग गए। जो मैया ने पूछा अरे बेटा ये बताओ बारात कैसी आई, अरे मैया पहले दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। मैया ने दरवाजा बंद कर दिया। मैया ने पूछा बेटा बारात कैसी आई? बेटा कहने लगे मैया जो ये रोशनदान है ये भी बंद कर दो। आज वो भी बंद कर दिया। जो मैया ने पूछा बेटा ये बताओ बारात कैसी आई? बेटा बताने लगे मैया अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत हैं, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत हैं, बड़े बड़े, अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत हैं, बड़े बड़े, अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत हैं, बड़े बड़े। अरे मैया जियत रहत बारात देखत, बात यस लड़कन कही, जो जिंदा रहेगा वो भगवान शंकर माँ का विवाह देख पाएगा। और बाबा की बारात नहीं है, मानसकार बाबा ने बराता लिखा है, जस दूल्हा तस बनी बराता, बराता है। मैया मैना को पता लगा, आरती का थाल सजाया। आज जिस समय आरती उतारने के लिए चली मैया कि ले आगमन बारात ही आए, दिए सब ही जन मासी सुहाए। ले यजमान बारात नहीं आए, ले यजमान बारात नहीं आए, ले यजमान बारात,
समय आरती उतारने के लिए जा रही हैं, रास्ते में बाबा नारद मिल गए। नारद ने पूछा मैया कहाँ जा रही हो? अरे दामाद की आरती उतारने के लिए जा रहे हैं। बाबा ने पूछा मैया तुम्हें दामाद पता है? नहीं बाबा हमें नहीं पता है। बाबा नारद साथ में चल देते हैं। जो देखा रास्ते में क्या वरुण भगवान का रथ खड़ा है। मैया मैना ने कहा बेटा नारद ऐसा करो तुम और काम देखो जाके, विवाह शादी में बहुत काम होते हैं, हमारा दामाद यही खड़ा है। जो बाबा नारद ने देखा, बाबा नारद ने कहा मैया ये तुम्हारे दामाद के यहाँ जल भरने वाले कहार हैं, वरुण भगवान का रथ खड़ा, ये जल भरने वाले क्या इतने सुंदर जल भरने वाले? अरे नारद तुमने हमारी कन्या के भाग खोल दिए, कुबेर का रथ खड़ा है। अरे ये तुम्हारे दामाद के यहाँ रुपए गिनने वाले नौकर हैं, आगे बढ़े। आज जिस समय दूल्हा सरकार आने वाले हैं, बाबा नारद ने बता दिया मैया चलो हम जा रहे और काम देखेंगे जाके, आप चली जाओ, सीधी चले जाना, फिर दाएं मुड़ जाना, एक बिजली का खम्मा लगा होगा, वो जहां नंदी बैठा होगा वहीं आप समझ जाना तुम्हारा दामाद बैठा होगा। जो मैया पहुंची, बाबा भूत भावन भोलेनाथ बैठे हैं, सामोला बैठे हैं, और क्या हो रहा है कि चल रही भांग धड़ल्ले से भोले बाबा है रंगिया, चले गई भांग धड़ल्ले से भोले बाबा है रंगिया, चले गई भांग धड़ल्ले से भोले बाबा है रंगिया। बाबा है रंगिया मेरे बाबा है रंगिया, बाबा है रंगिया भोले बाबा है रंगिया, बाबा है रंगिया भोले बाबा है रंगिया, चले गई भांग धड़ल्ले से भोले बाबा है रंगिया, चल रही भांग धड़ल्ले से भोले बाबा है रंगिया। जो मैया मैना ने देखा, मैया मैना ने पूछा कहाँ है, तो आज नंदी ने इशारा कर दिया यही बैठे करमचंद। जो मैया ने देखा, मैया को क्रोध आ गया, लिया आरती का थाल पटक दिया, लिया जल का लोटा पटक दिया, नारद घर में कहा बिगाड़ा, भवन मोर जिम बसत हो जा रहा। अरे नारद तेरे जैसा कपटी, तेरे जैसा पापी मैंने देखा नहीं, कह रहा था जल की व्यवस्था करने वाले, रुपए गिनने वाले। अरे नारद मैया को बुलाती हुई चली जा रही। जो सामोलाओं ने देखा बाबा जो भूपन्ना भाव, बाबा ने कहा क्यों कि मैया नाराज हो गई, आरती का थाल पटक दिया, जल का लोटा पटक दिया। बाबा भूत भावन भोलेनाथ ने कहा तुम कुछ नहीं जानते हो, मैया हमारी इतनी विदुषी है, इतनी होशियार है। जिस समय हमारी मैया ने हमें देखा तो क्या देखा कि शशि ललाट, सर पे कौन है? चंद्रमा, जिसको हजारों दीपक दिखा के समता नहीं कर सकते, उसे एक दीपक से क्या समता करेंगे? इसलिए आरती का थाल पटक दिया। जल का लोटा क्यों पटक दिया? कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, दूल्हा स्वयं टंकी रखे, उसे एक लोटा से क्या तृप्त करेंगे? और क्या कहना चाहते हो? सामोला शांत हो गए। बाबा तुम जानो, तुम काम जाने। लेकिन बाबा को क्या चिंता, जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। समय बाबा भूत भावन भोलेनाथ ने कह दिया प्रभु आप जानो आपका काम जाने। विष्णु भगवान आज कन्या बन गए, बाबा भूत भावन भोलेनाथ नटराज बन गए। हिमांचल के दरबार में आज खेल किया। जिस समय खेल विराम हुआ, बाबा भूत भावन भोलेनाथ ने
मैया माँ को मांग लिया, हाथ पकड़ लिया, हिमांचल सिंहासन से कूद पड़े। नटराज ये तुमने क्या किया? बाबा नारद आ गए, बाबा नारद ने बता दिया। तब मैना हिमवंत नंदे पुन पुन पार पति पद वंदे। यही बाबा भूत भवन भोलेनाथ हैं, यही मैया पार्वती हैं। यहाँ बाबा भूत भवन भोलेनाथ का विवाह हुआ। आज जिस समय मैया मैना ने विदा किया, आज बाबा ने जिस समय मैया मैना ने मैया को शिक्षा दी है कि कर हो जाए शंकर पद पूजा, नारी धर्म पत देव न दूजा। आज मैया को विदा किया है। उलमापति महादेव की। जब शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। तब जन्मे सट बदन कुमारा, तारक असुर समर जही मारा। उलमापति महादेव की। कि धन धन भोला। अरे बम बम भोलेनाथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। धन धन भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ये बम बम भोलेनाथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलेनाथ है तालियों की सेवा करेंगे सब लोग। तुम्हारा हमारा। हे महाकाल की उस नगरी में, महाकाल की उस नगरी में देना जन्म तुम्हारा। भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तालियों की सेवा करते हैं सभी लोग। उलमापति महादेव की। उस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। बजरी के संग पत्थर हम बन जाए। हो उस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। उस नगरी के संग पत्थर हम बन जाए। लोग हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। वो लोग हमारे ऊपर चढ़ चढ़ मंदिर जाए। हो लोग हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। लोग हमारे ऊपर चढ़ चढ़ मंदिर जाए। भक्तों की रज चढ़े शीश पर, भक्तों की रज चढ़े शीश पर। हो ऊंचा